बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अपने चैनल डॉक्टर अरसलान खालिद पे खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और आपका माल मवेशी और आपके जानवर भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो हमारा है वो बहुत एक अहम टॉपिक है जो फार्म्स पे मैक्सिमम मसले मसाइल पाए जाते हैं। देखिए, फार्म्स पे दो किस्म के मसले मसाइल पाए जाते हैं, वो मैं आगे आगे आपसे शेयर करता हूँ कि एक उसमें से मसला ये है कि लेमनस यानी कि लंगड़ापन। जानवर में लंगड़ेपन की वजह क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट हमने किस तरह करना है और उसमें देसी नुस्खे कौन से हमने इस्तेमाल करने हैं जिसके इस्तेमाल करने से हमारे फार्म पे जो भी लेमनस के मसले मसाइल हैं वो ग्रेजुअली कम होते जाएंगे या टोटली बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें मैं इंशाल्लाह आपके साथ एहतियाती तदाबीर भी डिस्कस करूँगा कि आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर और कौन सी फुट डिप आपने इस्तेमाल करनी होती है अपने फार्म्स पे, वीकली कौन सी करनी होती है और महीने बाद कौन सी करनी होती है, जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके फार्म पे किसी किस्म का भी लंगड़ापन नहीं आएगा और किसी किस्म का भी मसला मसाइल नहीं होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखा करें ताकि उसमें से कोई भी चीज़ आप मिस ना कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को आगे शेयर भी किया करें ताकि तमाम दोस्त अहबाब जितने भी हैं आपके, जिनको ये मसला मसाइल आ रहा है उनके फार्म पे जो मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएँ। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें, लंगड़ापन बेसिकली एक ऐसा फार्म्स पे दो ही किस्म के मसले पाए जा रहे होते हैं। एक साड़ू का मसला जो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है और दूसरे नंबर पे एक लंगड़ापन होता है जो बहुत ज़्यादा फार्म्स पे पाया जाता है। तो ये एक जो लाइंस मशहूर हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कहते हैं कि जिस फार्म पे साड़ू नहीं है वो फार्म ही नहीं है। यानी कि ये इतनी कॉमन बीमारी है और इतनी कॉमन मसला है जानवरों में और ये बहुत अहम मसला है कि जिसके फ़र्ज़ करें साड़ू ही जानवर को आ जाता है तो उसके साड़ू आने से अगर जानवर का हवाना तबाह हो जाता है तो आपका जानवर तो 0% हो गया, वो कसाई के पास ही जा सकता है, आपके किसी काम का नहीं है। एक मसला। और दूसरा मसला लंगड़ापन, यानी कि अगर आपके जानवर को लंगड़ापन आ गया तो आपका जानवर ज़्यादा बैठा रहेगा और कम खाएगा। मीन्स कि आपका जानवर ज़्यादा बैठा रहेगा और जब ज़्यादा बैठा रहेगा वो चले फिरेगा कम, वो खाएगा कम, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसमें बॉडी के मसाइल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो उसमें मसले ही मसाइल आते जाएंगे। तो देखें, इसकी वजह की बात करते हैं कि लेमनस का सबसे ज़्यादा मसला किस वजह से होता है। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, लेमनस जो है, लंगड़ापन जिसे हम कहते हैं, इसका सबसे मेजर मसला होता है कि जब हम बैलेंस डाइट नहीं दे रहे होते। यानी कि क्यों, देखें ना, मैं हर वीडियो में खुराक की बात कर रहा होता हूँ कि बैलेंस खुराक दें, बैलेंस खुराक दें। यानी कि जब आप जानवर को वंडा ज़्यादा दे रहे होंगे और फाइबर सोर्स उसमें कम दे रहे होंगे, मीन्स सिंपल के आपके जानवर की खुराक बैलेंस नहीं है। जब आपके जानवर की खुराक बैलेंस नहीं होगी तो बैलेंस ना होने की वजह से उसके जानवर में तजाबियत, मैदे में तजाबियत ज़्यादा हो जाएगी। मैदे में तजाबियत ज़्यादा होगी तो जानवर या फाइबर सोर्स आप जानवर को कम दे रहे हैं। देखें, आप जानवर को फाइबर सोर्स कम दे रहे हैं और वंडा ज़्यादा दे रहे हैं। फाइबर सोर्स कम है, वंडा ज़्यादा है, जानवर गाली कम करेगा। जब जानवर रिगर्जिटेशन यानी जगाली कम करेगा तो जानवर के अंदर सलाइवे की प्रोडक्शन कम होगी, यानी कि जो पानी या थूक जिसे हम कहते हैं उसकी प्रोडक्शन कम होगी। और जब उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो जानवर के मैदे में तजाबियत हो जाएगी और तजाबियत जो है वो खून में शामिल होगी और खून में शामिल होने के साथ क्या होगा कि उसमें लंगड़ेपन के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। यानी कि जब जानवर में तजाबियत का मसला आएगा तो जानवर में लंगड़ेपन के मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा आते जाएंगे। इसको हम इंग्लिश में एक बीमारी कहते हैं कि सारा, यानी कि सब एक्यूट र्यूमन एसिडोसिस। यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि जानवर में ग्रेजुअली जो पीछे चल रही होती है, जो हमें नज़र नहीं आ रही, उसमें तजाबियत चल रही होती है। जानवर के मैदे में तजाबियत होती है, उसके खून की पीएच डिस्टर्ब हुई होती है, जिसकी वजह से जानवर में लंगड़ेपन के मसले मसाइल आते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने जानवर को उस फेज़ से निकालें। अब आप अपने जानवर को उस फेज़ से तब ही निकाल सकते हैं कि जब आप जानवर को बैलेंस डाइट देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप जानवर को वंडा ज़्यादा दे रहे हैं तो आप उसके साथ मीठे सोडे का इस्तेमाल करें ताकि जानवर के मैदे में जो तजाबियत है वो कम से कम हो, उसमें वो उसकी नॉर्मल पीएच रहे।
तो जब उसकी पीएच नॉर्मल रहेगी तो जानवर की प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट नहीं आएगा, जानवर के जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें जो फैट परसेंटेज है उस पर भी इफेक्ट नहीं आएगा, जानवर की हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं आएगा और उसमें रिपीट ब्रीडिंग के मसले मसाइल भी नहीं होंगे। ये तो एक कॉमन सी बात होगी कि जब आप कंसनट्रेट और फाइबर की जो परसेंटेज है वो बैलेंस रख के नहीं देंगे तो जानवर आपका डिस्टर्ब होगा। एक चीज़ होगी। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ है कि यानी कि आपने जो जानवर को एक प्रॉपर उसको स्पेस चाहिए होती है, जानवर को प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है जानवर की, एक लेट्स सपोज एक बंकर बना हुआ है, तो वो बंकर की अगर आप उसको प्रॉपर प्लेस नहीं देंगे, जानवर को खुला नहीं रखेंगे, जानवर को तंग जगह पे रखेंगे, तो उसकी वजह से भी जानवर के जॉइंट्स में मसला आता है और जानवर लेमनस का शिकार हो जाता है। दो वजह होगी। अब तीसरी वजह जो है कि जानवर का जो बेड है, यानी कि जिसे हम बेडिंग कहते हैं, जिसे हम उसका फर्श कहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हार्ड होने की वजह से भी जानवर में लंगड़ेपन के मसले मसाइल आ जाते हैं। देखिए नॉर्मली परसेंटेज देखी गई है कि जिन एनिमल्स को हमने एक प्रॉपर रबर मैट जो प्रोवाइड किया था, जिनके नीचे रबर रखी हुई थी, मोटी एक रबर होती है, जिस तरह गद्दा होता है बेड्स पे, इसी तरह उनका वो एक गद्दा टाइप रबर होती है जो मोटी और बहुत सॉफ्ट होती है, उस पर अगर जो वो जानवर को प्रोवाइड की गई थी तो उसमें जानवर की लेमनेस के चांसेस टोटली कम थे। और एक ऐसा जानवर जिसे हमने हार्ड बेड दिया हुआ था उसमें लेमनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये इस चीज़ से साबित होता है कि अगर आप जानवर को हार्ड बेड देंगे तो जानवर में लेमनेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, अगर जानवर को आप सॉफ्ट बेडिंग देंगे तो जानवर में लेमनेस के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा अगले मसले की तरफ चलते हैं कि जानवर का जो आपने बेड दिया हुआ है, यानी कि जानवर का जो कच्चा बेड है उसमें हल्के हल्के पत्थर हैं। कुछ फार्मर क्या करते हैं कि गंदी रेत का इस्तेमाल करते हैं और उसमें थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं, तो वो पत्थर भी जो है वो सॉफ्ट जब उसका हूफ हो जाता है, उसका जो पाँव का हिस्सा है जो नरम हो जाता है, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पंच कर जाते हैं और उसकी वजह से भी जानवर में लेमनस के मसले मसाइल आ जाते हैं। इसके अलावा जानवर में पाँचवें नंबर पे जो मसला आता है कि अगर जानवर को जो आपने बेड दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा गीला रहता है, वो बहुत ज़्यादा वेट रहता है, उसको आप खुश्क नहीं करते, उसको प्रॉपर आप टेम्परेचर नहीं दे रहे, जानवर को किसी और जगह पे शिफ्ट नहीं कर रहे, तो जब आप जानवर को एक ही जगह पे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे सर्दियों में तो या गर्मियों में भी ऐसा हो जाता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है कि आप एक ही जगह पे जानवर को बांध रहे हैं, जानवर का जो बेड है वो बहुत ज़्यादा नरम हो गया है और बहुत ज़्यादा वो मतलब कि गीला रहता है, उसमें कीड़े की परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाती है, जानवर में चिचड़ भी उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं और जानवर में लेमनस के चांसेस भी वेट कंडीशन में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो गीली जगह रहती है उसमें बैक्टीरिया के चांसेस ग्रोथ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सातवें नंबर पे जो जानवर को मसला मसाइल आता है कि जानवर को जो आपने बेड दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। एक तो हो गया आपने गीला दिया हुआ है, एक है बहुत ज़्यादा गंदा दिया हुआ है। तो जानवर को जब बेडिंग ही बहुत ज़्यादा गंदी देंगे तो उसमें भी जानवर के लेमनस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा क्या मसला मसाइल होता है कि जानवर ने जिस एरिया में वॉकिंग कंडीशन होती है, उसने चलना फिरना होता है, या वो मिल्किंग पे आ रहा है, पार्लर की तरफ आ रहा है, या वो किसी और साइड पे जा रहा है, आप उसे ट्रांसफ़र करवाते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, तो जानवर के जो शेड्स के पाइप लगे होते हैं वो पाइप की जो कॉर्नर है अगर वो भी ज़्यादा नुकीली होगी, वो प्रॉपर उसका एज नहीं बना होगा, तो वो भी जानवर को पंच करेगा, जानवर को लगेगा, तो उसमें भी जानवर के लेमनस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके अलावा बहुत से मसले मसाइल होते हैं जिसमें जानवर की लेमनस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को आप ग्रेजुअली कम करें, फीड को बैलेंस करें, जानवर को प्रॉपर बेड दें, जानवर को प्रॉपर मिनरल्स का इस्तेमाल करें, जानवर को प्रॉपर कैल्शियम का इस्तेमाल करें, जानवर को प्रॉपर आप इस्तेमाल करें उसमें अपने मिनरल्स का और मीठे सोडे का इस्तेमाल करें ताकि जानवर के मैदे की तेज़ाबियत कम हो, और मैदे की तेज़ाबियत कम होगी तो जानवर में लेमनस के चांसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। ये चीज़ होगी जानवर की वजह, यानी कि लेमनस आती किस वजह से है। अब हम चलते हैं कि जानवर को ट्रीटमेंट की तरफ हमने लेके जाना है, तो उसमें ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए प्यारे फार्मर दोस्तों, ट्रीटमेंट की जब बात की जाती है ना, तो हमारे डॉक्टर्स हज़रात के माइंड में एक बात चल रही होती है कि हमने पहले बीमारी की वजह पकड़नी है। बीमारी की जब वजह पकड़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने ट्रीटमेंट में इसको किस साइड पे लेके जाना है। लेट्स सपोज अगर जानवर को लेमनस बेडिंग की वजह से है तो हम तो मेडिसिन तो उसे कभी भी नहीं लगाएंगे,
वो जो मसला चल रहा है उसको तो ट्रीट करेंगे, लेकिन मेडिसिन से उसको कम ट्रीट करेंगे और उसकी मैनेजमेंट में ज़्यादा बेहतरी लेके आएंगे। यानी कि जानवर के बेड को प्रॉपर साफ़ रखेंगे। अगर जानवर पार्लर की तरफ जा रहा है और वो जाते जाते ही जानवर को वो को एज लग जाता है, को पाइप लग जाता है या किसी और किस्म का मसला मसाइल हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस मसले को ख़त्म करें, ना कि हम उसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करें और जानवर को प्रोडक्शन में भी कम लेके आएँ जानवर को। क्योंकि जब एंटीबायोटिक लगती है, सिफर या अमॉक्सी या कोई भी आप अच्छी एंटीबायोटिक लगाएंगे, तो जानवर का दूध जो है वो उसको कहते हैं खुश्क हो जाता है, जानवर का दूध कम हो जाता है। तो जब लॉन्ग टर्म आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से जानवर के जो मैदा है उसमें माइक्रोब्स जो कीड़े हैं उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो जब जानवर के मैदे में माइक्रोब्स की परसेंटेज कम हो जाएगी, तो माइक्रोब्स की परसेंटेज कम होने के साथ क्या होगा कि जानवर को भूख कम लगेगी। जब जानवर को भूख कम लगेगी तो जानवर खाएगा कम, जब जानवर खाएगा कम तो उसमें प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। मेजर वजह होगी, देखिए आपने वजह को रिमूव करना होता है कि लेट सपोज अगर लेमनेस आ रही है हार्ड बेडिंग की वजह से, या आप जानवर को बाहर ले जाते हैं तो वो पक्का फर्श है या कोई और किस्म का मसला मसाइल है, तो जब अगर हार्ड बेडिंग की वजह से है तो आप जानवर को प्रॉपर सॉफ्ट बेड देंगे, प्रॉपर रेत वाला बेड दे देंगे। अगर आप रबर मैट वाला बेड अफोर्ड कर सकते हैं तो जानवर को प्रॉपर वो बेडिंग देंगे, ताकि जानवर की बेडिंग को अच्छा से अच्छा किया जाए। और जानवर की बेडिंग को बेहतर करने के साथ साथ आपके जानवर में मसले मसाइल टोटली कवर होते जाएं। ये चीज़ होगी कि एक साइड की प्रॉपर हल्की सी जो ट्रीटमेंट है जो हर फार्मर कर सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पे कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी जानवर में लेमनेस आ जाती है। उसमें हम अपने फार्मर को मिनरल्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें बहुत थोड़ा महंगा मिनरल आ जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इंजेक्शन के थ्रू वो मिनरल्स दें जानवर को, विटामिन्स दें जानवर को, और जानवर उसमें प्रॉपर अपनी रिपेयरिंग कर ले। इसके अलावा अगर तजाबियत का मसला है, जानवर में लेमनेस तजाबियत की वजह से है, तो आप कोशिश करें कि जानवर को मीठे सोडे का कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल किया जाए। और जब लगातार आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो आप जानवर में एसिडोसिस यानी तजावियत कम हो जाएगी, और जब एसिडोसिस कम होगी तो आपके जानवर में प्रोडक्शन और लेमनेस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो देखें, अगर आपके जानवर को मसला मसाइल तजावियत की वजह से है, आप वो ख़त्म करेंगे, बेडिंग की वजह से आप बेडिंग को बेहतर करेंगे। लेकिन अगर आपके जानवर में मसला मसाइल आ रहा है, आपकी फीड बैलेंस नहीं है, आप उसमें वनडे की परसेंटेज ज़्यादा दे रहे हैं और आप उसमें फाइबर सोर्स या पट्ठा कम दे रहे हैं, तो फिर आप अपने जानवर की जो फीड है उसको बैलेंस करेंगे। जब आपके जानवर की फीड बैलेंस होगी तो उसमें उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। जब आप अपने जानवर की फीड को बैलेंस करेंगे फार्मर दोस्तों, तो उस फीड को बैलेंस करने से क्या होगा कि आपके जानवर में जो पर लीटर कॉस्ट आ रही है, यानी कि 1 लीटर कॉस्ट आपको 110 रुपये में या 90 रुपये में पड़ रहा है, तो वो अगर आप उसकी फीड को बैलेंस कर देंगे, शायद वही आपको 1 केजी 85 रुपये या 80 रुपये पे आ जाए। तो आप जब फीड को बैलेंस करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके जानवर की पर लीटर कॉस्ट जो है आप पे पड़ रही है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। एक तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपको, और दूसरे नंबर पे जो आपको फ़ायदा होगा उसमें आपकी जानवर की लेमनेस कवर हो जाएगी। ये चीज़ होगी। इसके अलावा जो हिफाजती काम आपने करने होते हैं, और इसमें देसी नुस्खा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हिफाजती काम में आपने क्या करना होता है कि हिफाजती आपने अपने जानवर को प्रॉपर डिप करना होता है। बड़े फार्म्स जितने भी हैं उनमें महीने में या हफ्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा अपने जानवर को वो प्रॉपर डिप करवाते हैं। डिप से मुराद ये है कि एक जानवर, देखें आपका जानवर पार्लर की तरफ जा रहा है, इतना सा पाइप लगाया हुआ है आपने, उस पाइप में से गुजर के जानवर आपका जाता है। जिस तरह फार्म्स पे पाइप लगाए होते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये आपने पाइप लगाया हुआ है, आपका जानवर डेली इसके दरमियान से गुजर के जाता है, तो उतनी सी जगह में थोड़ा सा आप उसमें थोड़ी गहरी खाई टाइप बना देंगे, थोड़ी कुछ 4, 5 या 10 फुट की, वो 7, 8 फुट की, 10 फुट की तो नहीं होती। उस गहरी खाई के बनाने से क्या होगा कि उसमें आप पानी छोड़ेंगे और उसमें कुछ आप केमिकल्स छोड़ते हैं। जब जानवर उधर से गुजरता है तो उसके पाँव जो हैं वो साफ़ होते रहते हैं।
जब पाँव उसके साफ़ होते रहते हैं, उसमें जो भी फंगस की ग्रोथ हुई होती है, उसमें जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें जो भी वायरस होते हैं, वो उसके पाँव की सफाई कर देते हैं। वो जो केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उससे उसके जानवर के पाँव की सफाई हो जाती है। तो जब जानवर के पाँव की सफाई 15 दिन में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा प्रॉपरली होती जाएगी, तो आपके जानवर को ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल, वायरल या फंगस की वजह से अगर वो लेमनस आ रही है तो आपके जानवर की वो लेमनस ऑटोमेटिकली कवर होती जाएगी। इसके अलावा आपने केमिकल्स यूज़ कौन से करने होते हैं, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीड को किस तरह आपने बैलेंस करना है, अपनी फीड की फार्मूलेशन बेहतर करने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए आप देन भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का आपको मसला मसाइल हो आपके जानवर के हवाले से, तो आप फिर भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। केमिकल्स मैं आपको इधर बताता जा रहा हूँ, लेकिन उसकी परसेंटेज कितनी यूज़ करनी है वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। 3 से 4 किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हैं डिपिंग के लिए। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हूफ डिपिंग। हूफ को डिप करने के लिए, यानी कि जो जानवर का पाँव होता है उसका हूफ होता है, उसको डिप करने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फार्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें KMnO4 के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पिंकी स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप जानवर को हफ्ते में एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप इनका प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो आपके जानवर की ऑटोमेटिकली लेमनस की परसेंटेज कम हो जाएगी। तो अपने जानवर को लेमनस से बचा के रखें। आपके फार्म पे जब भी लेमनस आएगी वो आप ही की वजह से आएगी। आप कोशिश करें कि अपने जानवर को लेमनस से महफूज रखें ताकि आपका जानवर डिस्टर्ब ना हो, आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो और आपकी प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसके साथ ही मैं आपको एक देसी नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। उस देसी नुस्खे के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके जानवर में लेमनस की परसेंटेज कम से कम होती जाएगी। तो जो मैं चीज़ें बोलूँगा उनको आपने लिखते जाना है और लिखने के साथ आपने उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी देख लेना है। वो आपने जानवर की फीड में शामिल करना होता है। जिस तरह मीठा सोडा आप जानवर की खुराक में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इसको भी आपने जानवर की खुराक में इस्तेमाल करना होता है ताकि आपके जानवर की प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर हो और लेमनस की परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए। तो ये जो देसी फार्मूला है इसको मैक्सिमम लोगों ने इस्तेमाल किया और उसके 99% रिजल्ट्स आए हैं। ये इंडिया के डॉक्टर साहब हैं, उनके बुक्स में लिखा हुआ था, इंटरनेशनल बुक्स में ये फार्मूला लिखा हुआ है। आप इनको इस्तेमाल करें तो इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। और बहुत सारे दोस्त अहबाब हमसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब काइंडली हमें बताया जाए कि जो मीठे सोडे की परसेंटेज हमने इस्तेमाल करनी है वो 1 दिन करनी है, 2 दिन करनी है या 3 दिन करनी है। देखिए प्यारे फार्मर दोस्तों, जो मीठा सोडा है वो आपने जानवर की खुराक में लगातार इस्तेमाल करना है। जिस तरह आप जानवर को डेली खुराक देते हैं, बेशक जितनी देर तक जानवर जिंदा है आपने उसकी खुराक में मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो मीठे सोडे के इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके जानवर में लेमनस की परसेंटेज कम से कम होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फार्मर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके जितने भी फार्मर्स हजरात हैं और जितने भी फार्म्स वाले हैं उनमें अगर लेमनस का मसला आ रहा है तो लेमनस का मसला कवर होता जाए और उसमें प्रॉपर आपको एक अच्छी परसेंटेज मिल सके, लेमनस की कम से कम परसेंटेज और प्रोडक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज। तो इसमें एक और ट्रीटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं कि जानवर के हूफ पे ब्लॉक लगा देते हैं। वो मैं इसमें अटैच करूँगा पिक्चर भी, आप वो देखिएगा कि जानवर की ट्रिमिंग प्रॉपर की जाती है। देखें फार्म्स पे, बड़े फार्म्स पे क्या होता है, ये मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा सारा कि उसमें ट्रिमिंग कितनी देर बाद करनी होती है, उसमें आपने ब्लॉक किस तरह लगाना है और सारी चीज़ें। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।